अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसी है सब मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और रिफ्रेशिंग ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ और साथ ही अपने किचन की रूटीन भी दिखाऊंगी जिसमें हम बनाएंगे गर्मा गर्म आलू पराठे। तो चले सबसे पहले हम नारियल पानी निकालते हैं। आज सुबह सुबह मेरा दिल चाह रहा था कि क्यों ना नारियल पानी पिया जाए। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और गर्मियों में तो खास तौर पर। ये देखें कितना ताज़ा और ठंडा नारियल पानी है। ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है। नारियल पानी पीने के बाद अब बारी है किचन के काम की। ये देखें आज मैं कुछ सब्जियां लेकर आई हूँ जिन्हें मैं अब बास्केट में रख रही हूँ। इस तरह चीज़ें तरतीब में रहती हैं। और हाँ, साथ ही आज दूध उबालने का भी मूड था तो मैंने दूध भी निकालकर उबालने के लिए रख दिया है। बर्तन धोने के बाद उन्हें सही जगह पर रखना भी जरूरी है। और उधर हमारा दूध भी अब पकने के लिए तैयार है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी, आलू पराठा। इसके लिए सबसे पहले हम आलू उबाल लेंगे। ये देखें मैंने इन्हें अच्छी तरह धो लिया है और अब प्रेशर कुकर में डालकर उबालने के लिए रख दूंगी। इधर दूध भी उबल रहा है, बस इसको एक उबाल आने का इंतज़ार है। और ये रहे मटर, इन्हें भी अच्छी तरह धोकर साफ कर लूंगी। मटर को भी आलू के साथ ही उबाल लेंगे ताकि दोनों चीज़ें एक साथ तैयार हो जाएं। चलें, जब तक आलू और मटर उबल रहे हैं मैं ब्लेंडर मिक्सी के पार्ट्स भी धो लेती हूँ जो मैंने पहले इस्तेमाल किए थे। किचन को साथ साथ साफ रखना बहुत ज़रूरी है वरना बाद में काम का बोझ बढ़ जाता है। अब बारी आती है आटा गूंदने की। मैं यहाँ फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि झटपट आटा गूंद जाए। इसमें मैंने आटा डाला है और थोड़ा सा नमक, और अब पानी डालकर इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। फूड प्रोसेसर से आटा गूंदना बहुत आसान हो जाता है और आटा बहुत अच्छा गूंदता है। ये देखें कितना अच्छा और नरम आटा गूंद गया है। अब इसको एक बाउल में निकालकर थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दें। आटा गूंदने के बाद अब ब्लेंडर मिक्सी को भी अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे ताकि ये दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार हो। अब हम अपने आलू पराठों की फिलिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। यहाँ मैंने लहसुन के जुए लिए हैं, उन्हें छीलकर छोटे ब्लेंडर मिक्सी में डाल रही हूँ। और ये हरा धनिया, इसकी खुशबू से तो पराठों का मज़ा दुबाला हो जाएगा। इसको भी साफ करके ब्लेंडर मिक्सी में डाल लूँगी। हमारे मटर भी उबल गए हैं, उनका पानी निकालकर उन्हें ब्लेंडर मिक्सी में डाल रही हूँ ताकि उनका भी अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और ये हमारे उबले हुए आलू, उनको मैंने छिलके उतारकर ठंडा कर लिया है। अब उबले हुए आलूओं में ये पिसा हुआ धनिया, लहसुन और मटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। मटर को थोड़ा और पीस लूंगी ताकि वो आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और फिलिंग में एक जैसी टेक्सचर आए। और अब इन सब चीज़ों को आलूओं के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स एक साथ मिल जाएं। आखिर में इसमें हस्बे जायका नमक शामिल कर देंगे और एक बार फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी आलू पराठा की फिलिंग तैयार है। ये हमारा गूंधा हुआ आटा और तैयारशुदा फिलिंग है। अब हम आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। एक पेड़ा लेकर इसको थोड़ा सा फैलाएंगे और बीच में आलू मटर की फिलिंग भरकर इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। और फिर इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। ये हमारी आलू पराठा की मज़ेदार फिलिंग के साथ तैयार है। अब बारी आती है आलू पराठे को तलने की। मैंने तवा गरम कर लिया है और इस पर थोड़ा सा तेल या घी डाल दिया है। अब पराठे को एहतियात से तवे पर रखेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत रंग आया है और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। और ये देखें हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी और इंतहाई लजीज आलू पराठे तैयार है। इन्हें आप दही, अचार या अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये अंदर से भी कितने अच्छे बने हैं, फिलिंग पूरी तरह भरी हुई है। चले पराठे तो बन गए और हमने मज़े से खा भी लिए। अब जब किचन में काम खत्म हो तो साथ ही बर्तन साफ करना बहुत ज़रूरी है। इससे बाद में काम का बोझ नहीं पड़ता। मैंने ये तवा और कुछ दूसरे बर्तन जो इस्तेमाल हुए हैं उन्हें भी धो लिया है। बर्तन धोने के बाद ये मेरा दूसरा अहम काम होता है, किचन को चमकाना। मैंने गैस का चूल्हा भी अच्छी तरह साफ कर लिया है और फिर किचन काउंटर को भी साफ कर रही हूँ ताकि सारा किचन एकदम चमकदार लगे। किचन की सफाई के बाद अब थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो चलो एक गर्मा गर्म चाय बना लेते हैं। ये देखें मैं पानी डाल रही हूँ, फिर पत्ती
चीनी और फिर दूध। मेरी चाय के बगैर तो दिन का मज़ा ही नहीं आता। अब शाम के तकरीबन 3 बज रहे हैं और मैं सोच रही थी कि क्यों न कुछ सेहतमंद चीज़ खाई जाए। तो ये मैं चकंदर काट रही हूँ। ये खून बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ मैंने खुद खाया और कुछ अपने शौहर को भी दिया है। वैसे तो उन्हें ये इतना पसंद नहीं, लेकिन सेहत के लिए खाना ज़रूरी है तो वो भी खा लेते हैं। ये देखें, वो भी मेरे साथ चकंदर खा रहे हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और मेरे किचन की रूटीन, जिसमें हमने नारियल पानी पिया और गर्मा गर्म आलू पराठे बनाए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी और आज का मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको मेरी मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ की वीडियोज़ मिलती रहें। आपकी सपोर्ट मेरे ये बहुत अहम है और मुझे मज़ीद अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हौसला देती रहे। जल्द ही मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी या नई रूटीन के साथ।